दीपिका चिराग से बोलती है आपको जहां पर जाना है जाइए, लेकिन रागिनी कहीं पर भी नहीं जाती है क्योंकि वो मेरी बेटी है। फिर दीपिका यहीं पे चिराग से कहती है कि डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। देखकर मिस्का के तो होश उड़ जाते हैं। इतनी जल्दी रिपोर्ट आखिर आ कैसे गई। लेकिन दोस्तों चिराग ये मानने को बिल्कुल भी तैयार होता ही नहीं है कि रागिनी दीपिका की बेटी है। वो ताने मारते हुए कहता है बहुत अच्छी आप लोगों ने कहानी लिखी है, चलो इस कहानी राइटर को भी बुला लेते हैं। और जोर से लावण्या को बुलाते हैं। लावण्या अंदर से बाहर आती है और पूछती है ये क्या तमाशा हो रहा है। तभी पृथ्वी यही कहता है रागिनी दीपिका की ही बेटी और दीपिका भाभी डीएनए रिपोर्ट लेकर आ गई हैं। तब चिराग बौखला जाता है और दीपिका पर इल्जाम लगाने लगता है। इसे धोखा देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों तभी दीपिका बिल्कुल चुप रहने वाली, उसे बिल्कुल भी पता नहीं है। वो पलटकर जवाब देती है धोखा मैंने नहीं आप लोगों ने दिया था। शादी के मंडप में आप मिस्का के साथ बैठे थे और मुझे अकेला छोड़ दिया था। अब यहीं पे अब होता है बहुत ही बड़ा तमाशा जब मिस्का दीपिका पर बरस पड़ती है कि तुमने सिट के साथ मिलकर इतने झूठ बोले, इतने फरेब किए। अब यहीं पे रागिनी का मोहरा बना रही हो। ये कहकर वे रागिनी का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाने लगती है। तब यहीं पर दीपिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और मिस्का को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। दोस्तों यहीं पर देखने को मिलेगा मिस्का को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। दोस्तों इसे देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। आपको भी अगर मजा आया तो जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दीपिका लिखी दो। इसके बाद में मिस्का गुस्से में दीपिका पर चिल्लाने लगती है और कहती है दीपिका उसे सोफे पर पटक देती है और उसका गला को पकड़ लेती है। चिराग किसी तरीके से मिस्का को दीपिका से छुड़वा देता है। तभी दीपिका पृथ्वी से कहती है कि रागिनी को उसके कमरे में लेकर जाओ। तभी यहीं पे चिराग को यकीन बिल्कुल भी नहीं होता है। वो ताने मारते हुए कहता है ये सब कुछ तुम माँ के ड्रामा है, मुझे लंदन जाने से रोकने के लिए। तो वहीं पर दीपिका चिराग से बहुत ही ज्यादा सवाल करती है क्या तुम्हें रागिनी में मेरा अंश नहीं दिखता है। तब चिराग चुप हो जाता है और दीपिका मुस्कुराकर कहती है चलो इतना तो मान ही लिया कि रागिनी मेरी ही बेटी है। फिर दीपिका बहुत ही बड़ा खुलासा करती है और आपने मेरी नवजात बच्ची को मुझसे अलग कर लिया, आखिर क्यों अब उसी से मुझसे दूर ले जाना चाहते हो ताकि मैं सारी उम्र उसके वियोग में जलती रहूं। अब चिराग गुस्से में चीख पड़ता और कहता है कि जिस बच्ची को मैं अपना नाम तक नहीं देना चाहता था उसे मैंने तुमसे कैसे अलग कर रह सकता हूँ। और तो दोस्तों जब यहीं पे दीपिका और चिराग की बहस चल रही होती है तब जानवी अपने ही ख्यालों में खोई होती है और वहीं पर सोच रही होती है अगर रागिनी दीपिका और चिराग की बेटी है तो मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं तो बिना खेल खेले ही हार गई। लेकिन दोस्तों दीपिका पहली वाली दीपिका बिल्कुल भी नहीं रही है। वो साफ साफ कह देती है कि मैं अपनी बेटी के लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी। चिराग फिर से ताने मारता है तुम्हें इस बात का गम है कि तुम्हें ऐसो आराम छोड़ना पड़ा। अब वहीं पर बारी मिस्का की थी। वो दीपिका पर इल्जाम लगाने लगती तुम हमारी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बर्बाद हो गया, उलट पलट हो गया। लेकिन दीपिका पलट कर धमकी देती है पहले मेरे पति को थी अब इसलिए मैं चली गई थी, लेकिन अब बात मेरी बेटी की है और तुम लोगों ने उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, अपना आपा खो दूंगी। इधर चांदनी बलदेव से कहती है मुझे रागिनी और चिराग से मिलना है। तभी बलदेव दीपिका को कॉल करता है लेकिन दीपिका फोन को बिल्कुल भी नहीं उठाती है। वो मजबूरी में बलदेव को चांदनी को मित्तल भवन ले जाना पड़ता है। अब यहीं पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है जब चिराग गुस्से में दीपिका को धक्के देकर बाहर कर देता है तो यहाँ से निकल जाओ और कोर्ट में साबित करना तब रागिनी तुम्हारी बेटी है। तभी दोस्तों लावण्य का असली गेम यहीं से शुरू हो जाता है और लावण्य चौंकाने वाला सच सभी लोगों को बताती है कि दीपिका को जुड़वा बच्चे हुए थे, एक को हमने मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। ये सुनकर दीपिका की टांगे कांपने लगती हैं और वो रोते रोते हुए नीचे गिर जाती है। वहीं पर उसे नीलिमा उसे संभालती और चिराग गुस्से में लावण्य पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता और कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी ओमकार कहता है कि तेरी माँ सच बोल रही है बेटा। तब अब चिराग को समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन मिस्का को अभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ताने मारते हुए कहती है आपको अपने बेटे की फिक्र नहीं है, बस दीपिका की नाजायज औलाद को अपने बेटे की गोद में डालना है। लेकिन दोस्तों इसी के बाद जो कुछ होगा वो देखने लायक होगा। वहीं पर चिराग और दीपिका एक साथ चिल्लाएंगे कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ बोला तो वो अच्छा नहीं होगा। मिस्का ये सुनकर मिस्का के तो होश उड़ जाते हैं और वो लावण्य दीपिका से माफी मांगने लगती है लेकिन दीपिका कुछ सुनने को तैयार है ही नहीं। तो वहीं रागिनी की कमरे की तरफ बढ़ती है, लावण्य उसके पीछे दौड़ती है और कहती है कि तभी
दीपिका लावण्य के गले लगकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो पड़ती है। तभी डिलीवरी के बाद मुझे बेचैनी होती थी और आपने मुझसे बेटी को ही छीन लिया, मेरी अपनी माँ ने मुझे धोखा दिया। तब यहीं पे लावण्य सफाई देने की कोशिश करती है कि मैं बस तुम्हारी बेटी के साथ बड़ी माँ बनकर खड़ी थी, लेकिन मेरे बेटे के साथ कोई नहीं था। लेकिन दीपिका से मैं पूछती है, जब मैंने तुमसे पूछा ही था कि मेरी बेटी कहाँ है, तब क्यों झूठ बोला। लावण्य रोते हुए कहती है कि तुम दोनों बेटियों को लेकर दुबई जाने वाली थी, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। प्लीज मुझसे नफरत मत करो। आखिर मैं दीपिका से कहती हूँ मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन जब तक चिराग ये नहीं मान लेता कि मेरी दोनों बेटियां उसकी ही औलाद हैं, तब तक मेरी बेटियों पर उसका कोई भी हक नहीं रहेगा। मैं उन्हें लेकर जा सकती हूँ। अब ये देखना ये होगा कि चिराग उसको रोक लेता है या फिर जाने देता है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।